ये इश्क नहीं आसान, हर मुश्किल इसे पाना है, याग का दरिया है और इस पे डूब कर जाना है। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे गाना तो नहीं गा रही, लेकिन हाँ, इस गाने के वर्ड्स के माध्यम से मैं आप लोगों को इतना क्लियर करना चाहती हूँ। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान सारी लिमिट क्रॉस कर देता है। प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए दुनिया की हर वो इंसान इसे पाने के लिए सारी लिमिट क्रॉस कर जाता है और सारी हदें भी पार कर जाता है। जी हाँ, और यही नहीं बल्कि उस प्यार को पाने के लिए अपने जन्मदाता माँ बाप को भी छोड़ देने के लिए वो राज़ी रहता है। लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ मनुष्य का भी कत्ल हो जाता है। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि आफताब का कैसा प्यार था जो पाने के लिए नहीं बल्कि उसे खोने के लिए था। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आफताब का प्यार पाने के लिए नहीं बल्कि उसे खोने के लिए था। जिसने अपने प्यार को पाने के लिए नहीं बल्कि उसे खोने के लिए सारी लिमिट क्रॉस कर दी। फूड ब्लॉगर आफताब पूनावाला की नफरत का शिकार उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर अब इस दुनिया से जा चुकी है और आरोप साबित होता है तो आफताब को अधिकतम फांसी की सजा मिलना भी निश्चित है। गौरतलब है कि बॉयफ्रेंड आफताब ने गुस्से में आकर अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या कर उसके शव को 35 टुकड़े में बांटा था और एक एक टुकड़े को फेंकने के लिए वो हर रात को जंगलों में जाया करता था। आपको बता दूं कि बेटी अपने पिता के लिए जिगर का टुकड़ा होती है, तो वही पिता विकास वॉकर ने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, बाहों में झूला झुलाया और अपनी गोद में उठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। और इसी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी उन्हें नसीब ना होगा। तो वही पुलिस ने जब आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके सामने आफताब की दरिंदगी का खुलासा किया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि आफताब ने किसी के साथ ऐसी दरिंदगी की है और वह इसी सदमे में है। इसी के चलते आपको बताना चाहूंगी कि अब एक और ताज़ा मामला सामने आया है दिल्ली से, जहां पे आपको आगे बढ़ने से पहले इतना बताना चाहूंगी कि असल में देखा जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पिता और पुत्र के बीच बेहद ही खास रिश्ता होता है। कहते हैं कि पिता का सबसे करीबी दोस्त उसका बेटा होता है। और इसी के साथ जरा सोचिए क्या हो जब करवा चौथ में अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली पत्नी ही अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दे। जी हाँ, दिल्ली से श्रद्धा हत्याकांड की दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सोमवार को एक और बार फिर से इसी तरह की वारदात ने सभी को खौफ में डाल दिया है। बता दें कि ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 6 महीने पहले हुए मर्डर का खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। आपको बता दें कि इस मामले में मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या को अंजाम दिया और इतना ही नहीं बल्कि उसे काट कर सुनसान जगह पर फेंक दिया। पिता अंजन की हत्या के पीछे उसके अवैध संबंध का शक बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि बेटे दीपक ने पिता को कई बार समझाया, कई बार रोका था, लेकिन पिता अंजन नहीं माना और इसी के चलते दोनों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। इतना ही नहीं बल्कि सोचने वाली बात तो यह है कि पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर अपने ही पति को हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में उसे स्टोर कर रखा था और इसके साथ ही उसे हर दिन जंगल में फेंकने जाते थे, बदबू ना आए इसके लिए उन्होंने पूरे घर को पेंट करवा कर रखा था। और इसके साथ ही इतना ही नहीं बल्कि माँ बेटे ने अंजन दास को शराब के नशे में गोलियां डालकर पिलाई थी और उसके बाद दीपक ने अपने पिता का गला काटकर हत्या कर दी थी और उसके शरीर के टुकड़े को त्रिलोकपुरी के जंगल में फेंक आए थे। आपको बता दें कि जब भी शव का कोई टुकड़ा मिलता था तो आरोपी उसे देखते जाते थे और कहते थे कि पता नहीं किसका है। मौके पर दोनों घंटों घंटों रुकते थे। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि आखिरकार इस घटना का खुलासा हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल माँ बेटे प्रतिदिन रखे फ्रिज में टुकड़े को रात में पांडव नगर के रामलीला ग्राउंड में फेंकने के लिए जाते थे और जब जब वहां से बदबू आने लगती थी तो आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। बाद में वह शव के टुकड़े बरामद हुए और पुलिस ने इसके बाद आसपास के थाने में मिसिंग लोगों की शिकायत जांच में लग गई और तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ती है। आपको बता दें कि अंजन दास के लापता होने की बात पर पुलिस
ने रामलीला ग्राउंड के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें मां और बेटे कुछ फेंकते हुए दिखाई देते हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार दोनों मां बेटे मिलकर किस तरह इस अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आरोपी को ढूंढते हुए उन तक पहुंची जहां किराए पर रहते थे। घर की तलाशी ली गई तो पुलिस ने हत्या के आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही किराएदार लक्ष्मी ने बताया कि मां और बेटा 5 साल से उनके साथ रह रहे थे और उनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी और इसी तरह इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ। अब देखना यह होगा कि श्रद्धा के आरोपी आफताब को और पिता की हत्या के आरोपी मां और बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है या नहीं। मेरे कहने का कोई गलत मतलब तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर गुनाह किया है तो गुनाह की सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के बाद भी पुलिस हमेशा नए तरीका अपनाती है। इसके बावजूद अभी भी अपराध की संख्या में कोई भी कमी नहीं देखी गई है और अभी भी अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी ही देखी गई है। आपको बता दें कि अन्य अपराधों के साथ ही महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है। इसमें कहीं ना कहीं अपराध करने वालों को समय से सजा ना मिलना या फिर ठीक से पैरवी ना होने से भी उनका छूट जाना भी खास वजह है। और मेरे हिसाब से जब अपराध करने वाला अपनी उम्र नहीं देखता तो सजा देने के लिए भी उसकी कोई उम्र या फिर उसकी कोई मजबूरी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गुनाह तो गुनाह होता है और हर गुनाह की सजा होती है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लेटेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।